कहाँ लेटेंट, वाह। पर यहाँ कैमरा आप पे है। Can we have a stunt director in the house? Somebody give her a script, tell the director. आलिया जी यहाँ फनी हो गई आप। जाकिर भाई के साथ क्या हो गया था? We are thinking which is the favorite state. We have asked favorite state, not who's the president of India. फिर भी आलिया को गाली पड़ेगी देखना। सॉरी बट दिस एपिसोड मेड मी लाइक आलिया भट्ट सो मच। क्यों अचानक से ऐसे कैप्शन वाले पोस्ट सोशल मीडिया पर रिपीटेटिवली दिख रहे हैं, जिनको पॉइंट आउट करते हुए लोग ये कह रहे हैं कि समय रैना के शो इंडियाज गॉट टैलेंट पर जाना और वहाँ के कुछ क्लिप्स और इवन समय रैना के स्टेटमेंट को अभी इस वे से यूज किया जा रहा है कि एक पूरे विक्टिम और सिंपैथी नैरेटिव को क्रिएट किया जा सके अराउंड आलिया भट्ट, जिससे उनकी अपकमिंग फिल्म अल्फा को भी बेनिफिट मिल सके, क्योंकि उसकी ऑलरेडी बहुत ट्रोलिंग हो रही थी। तो इस सब पर बात करेंगे, बस उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो समय रैना के शो इंडियाज गॉट टैलेंट का सेकंड सीजन आता है, जिसके फर्स्ट एपिसोड में आलिया भट्ट और शर्वरी वाघ फीचर होती हैं, जहाँ से ऑफ कोर्स काफी सारे क्लिप्स कटने थे और सोशल मीडिया पर वायरल होने थे। बट इस सब के बीच में ना लोगों ने एक सिमिलर कैप्शन वाले पैटर्न को नोटिस करना शुरू कर दिया। मतलब आप यहाँ पर ये सारे पोस्ट देखो जहाँ रिपीटेडली ये बोला जा रहा है कि सॉरी लेकिन इस एपिसोड के बाद मैं आलिया भट्ट को और ज्यादा पसंद करने लगी हूँ, वो जेन्युइनली बहुत स्वीट है, पता नहीं लोग उसे क्यों इतना हेट करते हैं। अब ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि आलिया भट्ट को पसंद करने वाले लोग नहीं हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर जब एकदम से आप एक सिमिलर पैटर्न के पोस्ट देखोगे ना, जहाँ एक वर्ड भी डिफरेंट नहीं है और ऐसे एक दो नहीं बल्कि बहुत सारे पोस्ट आने लगते हैं, तो लोग फिर उसे PR क्यूरेटेड का टैग देते हैं और बस फिर डिस्कशन स्टार्ट हो जाता है कि कैसे आपकी एक अपीयरेंस को आपका PR अभी एक सिंपैथी वेव की तरह यूज करने की कोशिश कर रहा है, जिससे जो भी क्रिटिसिज्म है उसको थोड़ा सा न्यूट्रलाइज किया जा सके। और क्योंकि लोग इस चीज को बहुत ज्यादा पॉइंट आउट कर रहे थे, तो एक जिसने पर्सन ने पोस्ट किया था ना, वो फिर क्लैरिफिकेशन भी देता है और मेंशन करता है कि अरे मैं कोई PR नहीं हूँ, ये तो जेन्युइन अप्रिसिएशन पोस्ट है। बट गेस व्हाट, इसके बाद भी लोग बिलीव करने को तैयार नहीं थे और उनका कहना था कि या तो ये आलिया के फैन पेज का अकाउंट होगा या फिर हो सकता है कि डेफिनेटली उसके PR का ही काम हो। और ये पूरी सिचुएशन पर ना लोग बार बार कमेंट सेक्शन में कह रहे थे कि यही रीजन है कि फिर आलिया भट्ट को नेक्स्ट लेवल क्रिटिसाइज किया जाता है, बिकॉज अब ये सारे PR टैक्टिक्स ना बहुत कॉमन हो चुके हैं। बहुत जल्दी अब लोग पॉइंट आउट कर देते हैं कि ये तो ऑर्गेनिक नहीं हो रहा है। अब इसके अलावा एपिसोड में एक पॉइंट वो भी था जहाँ पर आलिया कंटेस्टेंट के टुवर्ड काफी स्वीट जेस्चर दिखा रही थी, उन्हें अप्रिशिएट कर रही थी, जिस पर समय ने बोला कि आप इतने अच्छे हो फिर भी पता नहीं आपको क्यों हेट मिलता है। एंड इसी के बाद जब आलिया भट्ट वो कंटेस्टेंट को हक करती है ना, तो इस पर भी समय ये बोलते हैं कि अब इसको लेकर भी ना कमेंट सेक्शन में आलिया को ही हेट मिलने वाला है। अब जिस पर वहाँ बैठी ऑडियंस और पैनल सब लोग हंसने तो लगते हैं, लेकिन एपिसोड के बाद ना एक चीज जो लोगों ने नोटिस की कि कैसे इस क्लिप को बार बार शेयर किया जा रहा है और समय रैना के स्टेटमेंट को काफी ज्यादा पिकअप करके कुछ फैन पेजेस और सपोर्टर्स की साइड से ये बोला जा रहा था कि देखो अब तो समय ने भी मान लिया कि आलिया को कितना अननेसेसरी हेट मिलता है। और जब ये इंडियाज गॉट टैलेंट की कुछ क्लिप्स को लेकर लोग आलिया को क्रिटिसाइज कर रहे थे ना, तो मेजॉरिटी कमेंट सेक्शन में ऐसे ही कमेंट्स लिख के आ रहे थे कि समय ने तो पहले ही बता दिया था कि इस पर भी आलिया को हेट मिलेगा, जो एक टाइम के बाद ना लोगों को काफी ऑब्वियस लगने लग गया था और लोग कहने लगे कि अच्छा PR अटेम्प्ट है, मतलब क्या ही खतरनाक स्ट्रेटेजी है, समय रैना का नाम इंक्लूड कर दो जिससे लोग ज्यादा क्रिटिसाइज ना करें। नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस, आलिया भट्ट को लेकर ये एपिसोड के बाद ना एक और चीज काफी डिस्कस हो रही थी, वो कैसे अगर आलिया और शर्वरी के बॉडी लैंग्वेज को कंपेयर किया जाए ना तो डिफरेंस दिख रहा है। बिकॉज कुछ व्यूअर्स को लग रहा था कि आलिया बहुत ही नर्वस, रेस्टलेस और अंडर कॉन्फिडेंट लग रही है। उसके कॉन्स्टेंट मूवमेंट्स, एक्सप्रेशंस और थोड़ा जोन्ड आउट बिहेवियर बहुत नोटिस में आ रहा है, जिन्हें देखकर एक टाइम के बाद ऐसा लग रहा था कि वो काफी ज्यादा कॉशियस है कि जो पहले कंट्रोवर्सी हो चुकी है इस शो पर वो कहीं उसके साथ ना हो जाए, क्योंकि वो तो सिर्फ एक फिल्म को प्रमोट करने वहाँ पर आई है और पता चले कि पहले से ही उसको इतना क्रिटिसाइज और ट्रोल किया जाता है, लोगों को एक मौका और मिल जाए। अब हालांकि यहाँ पर ना आलिया के कुछ फैंस ये भी पॉइंट आउट कर रहे थे कि पहले आलिया ये बता चुकी है कि ऐसे पब्लिक कॉन्वर्सेशंस में उसको ऐसे एंजाइटी और अटेंशन रिलेटेड इश्यूज हैं और वो जोन आउट भी हो जाती है। इस वजह से सपोर्टर्स का कहना था कि इस पर एटलीस्ट उसे क्रिटिसाइज नहीं किया जाना चाहिए, बिकॉज ये एक मेडिकल इशू है। नाउ सी टॉकिंग अबाउट इस एपिसोड के कुछ वायरल मोमेंट्स, जहाँ सबसे पहले तो फिल्म जिगरा को लेकर जोक होता है, जहाँ पर समय ने कहा कि उन्होंने भी जिगरा फिल्म देखकर बहुत रिग्रेट किया है। इस पर आलिया ने कमबैक करते हुए बोला कि
कि एटलीस्ट तुमने फिल्म देखी तो कंट्रीब्यूट तो किया। देन फिर समय रैना वहाँ पर कैंस का रेफरेंस भी देते हैं और उनकी साइड से बोला गया कि कहाँ कैंस और कहाँ लेटेंट, पर चलो यहाँ पर तो कैमरा आप पर ही फोकस रहेगा। लेकिन एपिसोड का जो बिगेस्ट हाईलाइट था ना वो था डोनाल्ड ट्रम्प वाला कैरेक्टर। आई मीन वो क्विक कमबैक्स, वो टाइमिंग और जिस तरीके से उन्होंने आलिया को रिप्लाई किया ना वो बहुत एप्ट था। क्योंकि जहाँ एक पॉइंट पर समय ने बोला था आलिया से कि अब आप क्वेश्चन पूछो, तो आलिया वहाँ थोड़े टाइम के लिए चुप हो गई थी। इस पर वो ट्रम्प का जो कैरेक्टर प्ले कर रहे थे उन्होंने रिप्लाई में बोला कि कोई इन्हें स्क्रिप्ट दो और डायरेक्टर दो, जो मोमेंट भी काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। और इसके अलावा एक टाइम पर आलिया अप्रिशिएट करते हुए ना ये पार्टी पॉपर को फोड़ने की कोशिश करती है जो नहीं हो पा रहा था, जिस पर फिर वो ट्रम्प वाला कैरेक्टर रिप्लाई में बोलता है कि कोई से एक स्टंट डायरेक्टर ला कर दो, जिसको फिर लोगों ने ना अल्फा से कनेक्ट कर लिया और कहने लगे कि ये जो कहीं ना कहीं वो फिल्म में आलिया भट्ट की एक्शन सीक्वेंसेस को लेकर जो ट्रोलिंग हुई ना उससे कितना परफेक्टली कनेक्ट हो रहा है ना। इसके अलावा आलिया ने भी समय रैना को रोस्ट करने का ट्राई किया था, जहाँ पर वो ये बोलती हैं कि एपिसोड में वो कितना हंसी, एंड देन वो कपिल शर्मा का रेफरेंस दे देती हैं, जिसके बाद समय ने बोला कि हाँ यहाँ पर तो आप बहुत फनी हो गए, लेकिन जाकिर खान के साथ क्या हो गया था आपको। जिस पर फिर लोगों को याद आ जाता है वो अवार्ड शो जहाँ पर आलिया भट्ट और जाकिर खान ने साथ में ही होस्ट किया था और उसको लेकर आलिया को बहुत क्रिटिसाइज किया गया था कि कितने अनफनी और कॉपी जोक्स हैं और कैसे पूरा सिचुएशन ही बहुत ज्यादा ऑकवर्ड हो गया था। जैसे मैंने आपको बताया कि वो जो ट्रम्प वाला एक्ट था वो हाईलाइट था ये पूरे शो का, तो ऐसे ही कॉन्वर्सेशन के टाइम पर ना एप्स्टीन आइलैंड का रेफरेंस दे देते हैं, जिस पर कुछ लोग हंसने लगते हैं, कुछ रिएक्ट नहीं करते हैं और आलिया भट्ट भी उसमें से एक ही होती है, बस स्ट्रेट फेस रखकर उसे कम्प्लीटली इग्नोर कर देती हैं। वो लेकर उन्हें बहुत प्रेज किया जा रहा था। इस दिन काफी सारे पोस्ट आए, ट्वीट्स, रील्स बन रहे थे कि चलो देखो आलिया भट्ट ने कितना ज्यादा अपना स्टैंड यहाँ पर मेंटेन करके रखा, जबकि वो चाहती तो सबके साथ हंस सकती थी, लेकिन जो चीज उसको सही नहीं लग रही थी उसे उसने स्ट्रेट अप इग्नोर करने का डिसाइड कर लिया। अब जिसे देखकर शुरू में लोगों को लग रहा था कि हाँ वाकई इस चीज के लिए आलिया को प्रेज किया जाना चाहिए, बट देन इसके बाद कुछ यूजर्स यहाँ पर ये भी पॉइंट आउट करते हैं कि इस चीज को भी उनका पीआर कैसे रिपीटेटिव पोस्ट करवा कर यूज कर रहा है उनके फेवर में। जहाँ अगेन लोग कमेंट सेक्शन में यही लिख रहे थे कि फिर जब इसे हेट मिलता है तो इसके फैंस और पीआर ये कहना शुरू कर देते हैं कि इसको तो अननेसेसरी टारगेट किया जाता है। इस वजह से ना फिर काफी लोग ये भी पॉइंट आउट करने लगे कि ऐसा लग रहा है कि आलिया भट्ट इस शो में गई ही अपनी इमेज बिल्डिंग के लिए थी, जिससे एटलीस्ट जो अभी इतना ज्यादा क्रिटिसिज्म बना हुआ है उसको मेक ओवर किया जा सके। नाउ ऑफ कोर्स आलिया को अप्रिशिएट करने वालों को यहाँ भी लग रहा था कि ये तो जेन्युइन अप्रिसिएशन है, इसको पीआर का टैग नहीं देना चाहिए। लेकिन हाँ इसके अलावा एक और मोमेंट था जहाँ पर आलिया और समय दोनों को ही प्रेज किया जा रहा था। ऐसे समय क्वेश्चन करते हैं कि लड़कियों को लड़कों में क्या पसंद आता है, जिस पर ऑडियंस में से कोई बेवकूफ इंसान रिप्लाई में कहता है कि मनी पसंद आती है लड़कियों को, जिसके बाद समय तुरंत जवाब देते हुए कहते हैं कि कोई गरीब आदमी बोला होगा। इस पर ना आलिया ने भी रिएक्ट करते हुए कहा था कि किसने बोला ये, जिसे लोग अभी काफी ज्यादा प्रेज करते हुए कह रहे हैं कि प्रणीत मोरे भी वो 370 रुपीज बिरयानी वाले पर्सन को ऐसे ही रिप्लाई देकर शट अप कर सकता था, बिकॉज ये इतना ही इजी था। बाकी तो अब आप लोग बताना कि इस पर आपका क्या ओपिनियन है, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।